हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के इस नए एपिसोड में। ये फैट लॉस सीरीज का एपिसोड नंबर 3 है, जहां पे हम बात करेंगे कि कैलोरी कैलकुलेशन और मैक्रो कैलकुलेशन के बाद अब क्या वो आइडियल पेस है या क्या वो आइडियल एक वे है जिससे हम हर वीक या हर मंथ हम फैट लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं और हमको ये पता चले। क्योंकि आपने एक बार कैलोरी कैलकुलेट तो कर ली, जैसे हमने लास्ट जो भी हमारा एपिसोड नंबर 2 था उसमें हमने ये देखा कि आपको कैलोरी कैलकुलेट कैसे करनी है, मैक्रो कैलकुलेट कैसे करना है। अब हम वो समझ गए हैं। वो हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा था, लेकिन हमने उसमें ये जाना सारे कैलोरीज कैलकुलेशन से कि हमको एक डेफिसिट कैलोरी डेफिसिट पर आना है और वहां आने के बाद हमको अब मेजर करना स्टार्ट करना है कि हम जो फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या हमने स्टार्ट कर दी है उसको आगे मॉनिटर कैसे करें। तो आज भी आप अगर देखेंगे तो आपको कुछ फिगर्स दिखाई देंगे, कुछ फैक्ट्स दिखाई देंगे। तो ये एक्चुअली हर बार कैसा होता था कि जब मैं लिखने जाता था ना तो वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता। तो इस बार ऐसा डिसाइड किया कि अब से जो भी चीज़ रहेंगी वो मैं प्री वर्क करके उसको सॉफ्ट बोर्ड पे लिख लूंगा, व्हाइट बोर्ड पे, और वो समझाना ज़्यादा इजी रहेगा रादर देन यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से। तो जो आज का एपिसोड है वहाँ पे हम बात करेंगे कि आइडियल वेट, आइडियल फैट लॉस पर वीक कितना होना चाहिए, कैसे वो कैलकुलेशंस हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं और कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जिनको मैं प्रीफर करता हूं, जिनको मैं पढ़ता हूं, मैं उनके नाम आपको सजेस्ट करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट आज का ये जो वीडियो एपिसोड नंबर 3 कि हमको कैलोरी कैलकुलेशन और मैक्रो कैलकुलेशन करने के बाद वो क्या फॉर्मूला है जिससे हमको ये पता चलेगा कि आइडियली हर वीक में फैट लॉस कितना होना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी इंफॉर्मेशन हैं आपको तुरंत मिलेंगे। हम अभी एपिसोड नंबर 3 पे ही हैं फैट लॉस के, सो आप उसको जल्दी से कवर अप कर पाएंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम आज का एपिसोड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे नंबर दिखाई देंगे। वहां आने के पहले मैं आपको ये थोड़ा इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि फैट लॉस की जो जर्नी है, फैट लॉस की जर्नी पर्सन टू पर्सन, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट अलग होती है। वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूं इस फिगर ऑफ फैट के जरिए। दूसरा ये कि फैट लॉस हमको आइडियली कितना करना है, फैट लॉस हमको हर वीक कितना जाना है, क्या वो फॉर्मूला रखना है। क्योंकि एक टाइम के बाद आप कितनी भी कैलोरी डेफिसिट कर लेंगे ना, आपका फैट लॉस वहां पे सस्टेन हो जाएगा और फिर आपका मसल लॉस स्टार्ट होगा। तो जैसे ये ग्राफ आपने देखा ना, जैसे अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो यहाँ आपको फैट लॉस वर्सेस कैलोरी डेफिसिट दिखेगी। आप अगर ओबेज हैं या आपने नया जर्नी स्टार्ट किया है तो कोई भी जब फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट करता है ना, तो फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट करने के टाइम पे उसके बॉडी में एनर्जी स्टोर है। फैट क्या है? फैट एक तरह की एनर्जी है। एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर है। जितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी उतना ज्यादा आप कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगे, उतना ज्यादा आप फैट लॉस को टारगेट कर पाएंगे। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। आपका बॉडी वेट, आपका बॉडी फैट के हिसाब से आपने एक्सटेंसिव टारगेट लिया और उसकी तरफ आप जा रहे हैं। आप इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। ये पॉइंट तक पहुंचने के बाद आपका फैट लॉस सस्टेन रहेगा। मतलब ये जो है ना, ये आपको फैट लॉस दिख रहा है और ये जो डॉटेड लाइन है ना वो मसल लॉस की है। हमारा टारगेट क्या है कि फैट लॉस होना चाहिए, मसल या तो मेंटेन रहे या तो मसल अप हो, मसल गिरना नहीं चाहिए। लेकिन ये पॉइंट पर आने के बाद, अब ये पॉइंट कौन सा है वो पॉइंट पे मैं आपको थियोरेटिकल समझाऊंगा कि पॉइंट को क्या पॉइंट कहते हैं, ये पॉइंट किसने निजात किया, कौन से डॉक्टर ने रिसर्च किया है। लेकिन अभी के लिए हम जानते हैं कि आपका फैट लॉस यहां तक पहुंच गया है। अब यहां पे फैट लॉस पहुंचने के बाद आपका फैट लॉस इस तरह से जाएगा आगे। फैट लॉस, फिर आप कैलोरी डेफिसिट करोगे तो फैट लॉस गिरेगा नहीं, लेकिन आपको उस समय ध्यान रखना है कि आपका जो मसल है वो मसल लॉस स्टार्ट ना हो जाए, मसल लॉस ऐसे आगे बढ़ने ना लगे। हमको वो कैलोरी रखनी है जहां पे हम फैट लॉस कर सके लेकिन मसल भी साथ साथ इंटेक्ट रख सकें। मसल ड्रॉप नहीं होना चाहिए, मसल या तो मेंटेन है या तो गिरना चाहिए। ये पॉइंट है। ये पॉइंट को क्या कहते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं। अब आप जैसे देख रहे होंगे कि सबकी बॉडी फैट परसेंटेज अलग अलग होती है। हर एक बंदा सब्जेक्टिव है, हर एक बंदे का वेट अलग है, फैट अलग है, हाइट अलग है, एज अलग है। उसके हिसाब से ये 5 कैटेगरी हमने डिफाइन की है। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी है? एक बंदा जिसका फैट लॉस फैट परसेंट माइनस मतलब 10% के अंदर है, लेस देन 10% है। वो कौन कौन से हैं? जैसे जो भी एथलीट्स हो गए या जो भी
स्टेज शो के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जो मॉडल्स हैं वो एक टाइम के लिए अपने बॉडी फैट परसेंटेज को लेस देन 10% पे लेके आते हैं, 5 या 6%, लेकिन उसको थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। वो या तो फोटोशूट तक रहता है या तो एक एक्सटेंसिव पीरियड तक रहता है। एथलीट्स रहते हैं वो 10% के आसपास तक बॉडी फैट बना के रखते हैं। दूसरा रहता है 10 से 20%, इसको बोलते हैं मॉडरेट लीन, मतलब करीबन 10 से 15% लोग ऐसे रहते हैं जो इस कंडीशन में रहते हैं, जिसको हम फिटनेस बोलते हैं कि हाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका 10 से 20% के बीच में फैट है, या तो आप उसको मेंटेन करके रखिए या तो धीरे धीरे इसको ड्रॉप डाउन कीजिए, मसल को बढ़ाइए। तीसरा केस है जहां पे आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20 से 30% होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस फैट। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्राइटेरिया ऐसा है जहां पे 80-85% लोग फॉल करते हैं। ये क्राइटेरिया या तो इसके नीचे क्राइटेरिया में 20 से 30% मतलब आपका एक्सेस फैट है, आपको सीरियसली काम करना है आपके कैलोरी डेफिशिएंट के ऊपर मसल मास बढ़ाने के लिए। तीसरा केस है, चौथा केस है 30 से 40% के बीच में, जहां पे आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है, आप ओबेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और लास्ट केस है जहां पे आपका बॉडी फैट परसेंटेज झट से ज्यादा बाहर है, जिसको हम बोलते हैं 40+। ये आपका सीवियर हेल्थ रिस्क इसमें आ जाता है, मतलब आपको टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हाई होना, शुगर की इश्यूज, ये सब यहाँ पे आपको स्टार्ट हो जाते हैं। आइडियली हम 20 से 30% फैट के बीच में हम खेलते हैं, 80-85% जो भी पीपल हैं, इंडिविजुअल हैं। अब डॉक्टर ग्रेग नगल हैं, ग्रेग नगल के रिसर्च में, उनकी स्टडी में उन्होंने बहुत सिंपल चीज बताई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप डिफाइन कर लीजिए कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज क्या है। अगर जो भी आपका बॉडी फैट परसेंटेज आ रहा है उसको आप 20 से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट, सिंपल है एकदम। जो भी आपका बॉडी फैट परसेंटेज है उसको आप 20 से डिवाइड कर, अगर आप इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो अगर आप एथलीट मोड में हैं तो आप 0.5%, आपका करंट बॉडी वेट है उससे 0.5% आप नीचे जा सकते हैं पर वीक फैट लॉस में। मैं अभी भी बोल रहा हूं, हम वेट लॉस की बात ही नहीं कर रहे, हम स्पेसिफिक फैट लॉस की बात कर रहे हैं। 0.5%, जो मॉडरेट लीन में है वो 0.5 से 1%, जो एक्सेस फैट रखते हैं वो 1 से 1.5%, जो 30 से 40% के बीच में है वो 1.5 से 2%, और जो एक्सेस है जिनको सीवियर हेल्थ इश्यूज आने के स्टेप्स पर हैं वो 2% तक आपका पर वीक फैट परसेंट कम कर सकते हैं। अब फैट परसेंट बहुत चीज पे डिपेंड करता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि समझिए कि मैं 20 से 30% बॉडी फैट के बीच में हूं, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं तो 1.15% आ रहा है, मगर मतलब अगर मैं 80 kg का हूं तो रफली 700 से 800 ग्राम थियोरेटिकल मैक्सिमम, मैं अभी बोल रहा हूं 700 से 800 ग्राम, अगर मैं 1% गिनता हूं तो 800 ग्राम पर वीक थियोरेटिकल मैक्सिमम, यहां तक मैं पहुंच सकता हूं अगर मैंने कैलोरी डेफिशिएंट पे ध्यान दिया है, मैक्रोस पे ध्यान दिया है, मैक्रोस पे ध्यान दिया है, 80% होल फूड ले रहा हूं, दिन में एक बार वर्कआउट कर रहा हूं 1 घंटा, वीक में 5 से 6 दिन वर्कआउट कर रहा हूं, अच्छे से डाइट ले रहा हूं, 800 ग्राम के आसपास मेरा बॉडी फैट होगा। उससे ज्यादा अगर आप बॉडी फैट पे जा रहे हैं, उससे ज्यादा अगर आप बॉडी फैट कम करने के लिए जा रहे हैं तो आप किस कैटेगरी में आ जाएंगे, आपका फैट लॉस के साथ साथ आपका मसल लॉस स्टार्ट हो जाएगा। और हमको ये नहीं चाहिए, हमको मसल लॉस ड्रॉप नहीं चाहिए, हमको मसल मास इंटैक्ट चाहिए या प्लस चाहिए, बॉडी फैट परसेंटेज कम होना चाहिए। ये सीवियर हेल्थ रिस्क पे अगर आप हैं तो आप 20%, 2% तक आप जा सकते हैं, मतलब अगर आप 80 किलो के हैं तो आप करीबन 1.5 से 1.25 किलो पर वीक आपका बॉडी फैट परसेंट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा फैट है। जितना ज्यादा आपके बॉडी में फैट होगा उतना ज्यादा एक पॉइंट तक आपका फैट कम होगा। अब जैसे समझिए कि मैं 10 से 20% पर हूं और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज एक स्पीड से हो रहा है, लेकिन वो स्पीड से ये वाला जो बंदा है जिसका 40% से ज्यादा बॉडी फैट है, उसका रेट ऑफ बॉडी फैट डाउन होने का बहुत ज्यादा होगा। लेकिन वो कब तक ज्यादा होगा, जब तक वो यहां तक नहीं पहुंच जाता। अगर वो 10 से 20% तक पहुंचेगा ना, उसके बाद उसकी भी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी या तो धीमी हो जाएगी। वैसे 30 से 40 वाला है, जब यहाँ आएगा तो उसकी स्पीड भी उतनी ही हो जाएगी जितनी ये है। अगर मैं 10 से 20% के बीच में हूं और मुझे यहाँ आना है तो यहाँ आने के बाद भी मेरी जो स्पीड है वो धीरे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में मसल ज्यादा है, फैट कम। फैट परसेंटेज कम होने के बाद एक लिमिट ही ऐसी आती है, वो लिमिट के बाद आपका बॉडी फैट परसेंटेज
लिमिट मतलब कांस्टेंट हो जाता है, फिर उसके बाद वो उतनी तेजी से नहीं गिरता है जितना आपने स्टार्ट किया था। तो हमको ये समझना है कि सबका बॉडी फैट अलग है, सबका हाइट अलग है, सबकी एज अलग है, सब सब्जेक्टिव है। तो हमको एक लिमिट लेके चलना है कि हमको कितने के बीच में खेलना है। अगर मेरा बॉडी फैट परसेंट 10 से 20 के बीच में है तो मुझे इतना ध्यान रखना है कि अगर मेरा 80 किलो का हूँ, मेरा 600 से 700 ग्राम भी फैट कम हुआ है तो इनफ है। क्योंकि जब आप बॉडी फैट परसेंटेज कम करने की तरफ जाते हैं तो ये तो मैंने बोला कि मैक्सिमम थियोरेटिकल वैल्यू है। इसके बाद कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके करंट लाइफस्टाइल को हैम्पर करती हैं। जैसे आपकी किसी दिन तबीयत सही नहीं है, आपके हार्मोनल इश्यूज हैं, आपका वर्क स्ट्रेस है, आपका फैमिली स्ट्रेस है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके ये थियोरेटिकल प्रैक्टिकल वैल्यू को हैम्पर करती हैं। तो हमको वो एक टॉलरेंस जोन लेके चलना है। हमको डीमोटिवेट नहीं होना है कि अरे यार थियोरेटिकल तो बोल रहा है 1 किलो होना चाहिए था, 1 महीने का 4 किलो हुआ, मैं 2 किलो पर हूँ। तो वो हमको सोचना नहीं है, ये एक वैल्यू है। आज के वीडियो के लिए जो मेन टॉपिक था वो यहीं खत्म होता है कि आपको सोचना कैसे है जब आप कैलोरी डेफिसिट पे जाएं। बट जैसे हम वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन पे हम वीडियो देखते हैं ना, तो एक कुछ चीजें हम एडिशनल आपको बताते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये थियरी तो डॉक्टर ग्रेग नकल की थी। डॉक्टर एल्पर्ट जो हैं उनका रिसर्च भी बहुत मायने रखता है। तो जैसे मैंने कहा ना कि मैंने वीडियो पहले स्टार्ट होने के पहले कहा कि ये पॉइंट की बात हम करेंगे। तो डॉक्टर एल्पर्ट का जो रिसर्च था वो ये कहता है कि आप मैक्सिमम 31 कैलोरी पर बॉडी फैट पाउंड, आप यहां तक आप उसको नीचे ले जा सकते हैं। मतलब 31 कैलोरी पर आपका जो बॉडी वेट है उसको पाउंड में आप कन्वर्ट कर लीजिए, वहां तक आप जा सकते हैं। लेकिन ये थियोरेटिकल मैक्सिमम है। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं इसको थोड़ा कम रखूंगा, मैं इसको यहां रखूंगा 31 की जगह पे मैं इसको 30 या 28 के आसपास रखूंगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, उतना हम कर सकते हैं। अब इसी चीज को अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू लेने जाएं तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि एक बंदा है जिसका बॉडी वेट 90 kg है, उसका बॉडी फैट परसेंटेज 25% है। अब हम मैजिक देखेंगे कि जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हर एक लोगों का, जितने भी लोग होते हैं सबके अलग अलग साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, लेकिन ये रिसर्च कैसे मैच करते हैं वो भी हम यहाँ इस चीज को हम आज देखेंगे। वेट है 90 kg, आपका बॉडी फैट परसेंटेज है 25। 90 इंटू 25 अगर करेंगे तो आपका जो करंट बॉडी है उसमें 22.5 किलो मतलब 49.5 LBS फैट है। आपकी बॉडी अभी राइट नाउ इतना फैट कंटेन करके रखती है। आपकी बॉडी में आपके वेट और आपके फैट परसेंट के हिसाब से 49.5 LBS फैट है। डॉक्टर एल्बर्ट के हिसाब से 31 कैलोरी पर पाउंड आप इतना डेफिसिट तक जा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम थियोरेटिकल डेफिसिट कितना है 49.5 इंटू 31 मतलब 1535 पर डे। आप इतना कैलोरी डेफिसिट तक जा सकते हैं फैट लॉस तक। इसके बाद फिर आपका मसल लॉस स्टार्ट हो जाएगा 1535। अब एक वीक में कितना हुआ 1535 इंटू 7 करेंगे तो 10,745 पर वीक, इतना आपका कैलोरी डाउन हो रहा है। अब अगर हम जनरली में बात करूं ना तो 1 पाउंड जो बॉडी फैट होता है, 1 पाउंड बॉडी फैट में, या ध्यान से इसको सुनना, आप इसको लिख लेना, 1 LBS फैट में करीबन 3500 कैलोरी होती है। ये सारे जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं ना वो कहीं ना कहीं से जनरेट हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि 3500 कहां से आया, तो 1 LBS बॉडी फैट में करीबन 3500 कैलोरी होती है। मतलब आपने पूरी वीक में 10,745 कैलोरी लूज की। इसको 3500 से हम डिवाइड करते हैं तो 3.075 ये हमारा फैट परसेंटेज निकला। मतलब इतना हमने फैट लूज किया। अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो 1.40% होता है। मतलब आपने ये जो कैलकुलेट किया वो 1.40% आपका बॉडी फैट डाउन हुआ। और यही चीज अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर 90 किलो का कोई बंदा है, अगर इस कैटेगरी में फॉल हो रहा है 20 से 30%, आप देखिए 25% 20 से 30 के बीच में आ रहा है। डॉक्टर नकल क्या बोलता है कि 20 से डिवाइड करो, 1.1 से 1.5 के बीच में आपका रेशियो बैठेगा। हमारा कितना आया 1.40। सी मैजिक देख रहे हैं आप इसको कैलकुलेशन बोल रहे हैं, मैजिक बोल रहे हैं, जो भी है।
डॉक्टर एल्बर्ट ले लो, डॉक्टर नक्कल ले लो, जो लोग भी रिसर्च करते हैं कहीं ना कहीं वो इसी फॉर्मूला के आसपास बैठते हैं कि आपको ये कैलकुलेट करके चलना है। देखिए, आप जब भी जर्नी स्टार्ट करेंगे ना, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि आपकी प्रायोरिटी हमेशा प्रोग्रेस होनी चाहिए, परफेक्शन नहीं। मतलब मेरे पास कई बार ऐसे लोग आते हैं जो प्रॉपर जिस तरह से मैं कैलकुलेट करता हूँ ना, वैसे कैलकुलेट करके मेरे पास आते हैं कि सर मैं एक वीक में अगर मेरे वेट के हिसाब से 1 किलो लूज कर रहा हूँ तो 1 महीने में 4 किलो लूज करूंगा, 6 महीने में 24 किलो लूज करूंगा। तो आपको इतना परफेक्ट वर्कआउट करने की जरूरत इसके लिए नहीं है, क्योंकि आपका गोल अभी स्टार्ट करना है आपकी जर्नी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप पहले परफेक्शन को ध्यान मत दीजिए, पहले प्रोग्रेस को ध्यान दीजिए। पेस जो है वो आपका ज्यादा जरूरी है, ना कि डायरेक्शन। डायरेक्शन तो आपने सही चुन लिया है, आपने कैलोरी कैलकुलेट कर लिए, मैक्रो कैलकुलेट के लिए आपका डायरेक्शन सही है। अब आपको स्पीड पे ध्यान देना है। स्पीड लेकिन उतनी होनी चाहिए कि आपकी बॉडी उसको सस्टेन कर सके और ओवर द पीरियड उसको स्टेबल वे में आगे लेके जा सके। आज मैंने 5 किलो वेट लूज कर लिया, उसके बाद मेरा वेट लूज ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस पॉइंट को हिट कर दिया, मैं इससे ज्यादा कैलोरी डेफिसिट पे जा रहा हूं। अब हो क्या रहा है, मेरा वेट गिर रहा है लेकिन मसल लॉस हो रहा है, मसल नहीं बढ़ रहा है। आइडल हमारा सिनारियो क्या है, हम एक बंदा जो 80 किलो का है वो स्टार्ट किया जर्नी। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि जब आप जर्नी स्टार्ट करोगे ना, तो वेट पे ध्यान मत दीजिए। वेट एक सिर्फ नंबर है। 80 किलो से 78 किलो तक एक बंदा आता है जिसका सिर्फ फैट लॉस होता है, मसल नहीं बढ़ता, और एक बंदा जो 80 किलो से 80 किलो पर ही रहता है। लेकिन आप जब वो शर्ट उतारता है तो उसके बॉडी में आपको डेफिनेशन देखेंगे, क्लैरिटी देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो जिम हार्ड वर्कआउट कर रहा है, इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा है, साथ में जितना प्रोटीन बताया गया है एपिसोड नंबर 1 में, एपिसोड नंबर 2 में और एपिसोड नंबर 3 में, मसल लॉस ना हो इसके लिए आपको कितनी कैलोरी पर पाउंड डेफिसिट पे जाना है, ये चीजों को ध्यान रखेगा तो वेट भले उसका उतना कम ना हो जितना आइडियली उसने सोचा हो, फिर भी उसके डेफिनेशन, उसकी क्लैरिटी, उसकी जॉ लाइंस उतनी अच्छी दिखेंगी जितना उसने सोचा होगा कि मेरा यार ये वेट कम होगा तो दिखेगा। वेट एक नंबर है। अभी मैं बोलता हूं कि हमको फैट लॉस पे जाना है। फैट लॉस के लिए एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2, एपिसोड नंबर 3, ये सारी चीजें हमें आपने बताई है। आइडियली दिस इज अ वे है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ज्यादा मैं लंबा नहीं करता हूँ इस वीडियो को, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि मुझे 2-3 लोगों ने ऐसा कहा कि सर आपकी वीडियो थोड़ी लंबी है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए ये सब मैंने चीजें स्टार्ट की है लिखनी। आई होप आपको ये वीडियो सही आया होगा। हमेशा प्रोग्रेस को परफेक्शन से ज्यादा अहमियत दीजिए, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह पे आके रुक जाना है। जब आप एक जगह पर आएंगे ना, आपका वेट लॉस का जर्नी स्टार्ट करेंगे, फैट लॉस की जर्नी स्टार्ट करेंगे, जब आप खुद को मिरर में देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब इसको मुझे मेंटेन करना है। तो जब आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे जहां आपको ऐसा लगेगा कि हाँ दिस इज द वे, अब मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद ये जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। ये कैलकुलेशन सारा आपको मैंने इसके लिए बताया है क्योंकि आप इसको नोट डाउन कर सकें कि हर वीक में मैं प्रॉपर मैंने कैलोरी और मैक्रो डिफाइन किया है, तो उसके हिसाब से मेरा कितना फैट लॉस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है अगर 1% की जगह 0.8 होगा, 0.6 होगा। आप समझिए कि आपने ये चीज की जर्नी जब स्टार्ट की तब आपने आपका मेंटल स्टेमिना भी बढ़ाया है। आपने खाना 2 टाइम सीखा। एक जब आप बचपन में थे, आपकी मदर आपको फीड करती थी, और अब आप जब बड़े हो गए और आपको लगता है कि मुझे सही में न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है या मुझे न्यूट्रिशन प्लान के ऊपर काम करना है, डाइट के ऊपर काम करना है, तब आप सीखते हैं कि मुझे अब खाना कैसे खाना है। तो आपने मैक्रोस कैलकुलेशन सीखे, माइक्रो कैलकुलेशन सीखे, आपने ये सीखा कि मुझे प्रोटीन कितना लेना है, कैलोरी डेफिसिट कितनी की है। तो आप तो ऑलरेडी जर्नी में हो, आपने ऑलरेडी कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर दिया है। ये सबका एक आउटकम है वेट लॉस। वेट लॉस के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। वेट लॉस के ऊपर ध्यान अपने आप आपका चला जाएगा जब आप खुद को मिरर में देखोगे और आप स्केल पे खड़े रहोगे, भले वहां पे 2 किलो ही आपका कम हुआ हो। सो मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वेट लॉस में 5 दिन में 5 किलो, 10 दिन में 10 किलो, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ शायद ऐसी भी 10 और वीडियोस होंगे जो आपको बताएंगे, बट मेरा काम था आपको थोड़ा सा कुछ नया बताना जिससे आप आपके फैट लॉस के जर्नी में आगे बढ़ सको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एपिसोड 4 भी आपके लिए बहुत जल्द लेके आएंगे। तब तक आप वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।